ये कहानी है आरव नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की। उसका सपना था एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनना, देश का नाम रोशन करना। लेकिन उसके हालात और उसका सपना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। आरव का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में सफाई का काम। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते, न पढ़ाई की सुविधा और न ही खेलने के लिए मैदान। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना और उसे पाने का जुनून। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बिना जूते के खेतों के बीच दौड़ लगाता, एक फटे पुराने फुटबॉल से घंटों अभ्यास करता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे गंदे कपड़े पहनने वाला लड़का फुटबॉलर बनेगा, पहले अपने जूते तो खरीद ले। लेकिन आरव हंसता और कहता, एक दिन यही पैर मेरी पहचान बनेंगे। एक दिन गांव में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई स्कूलों की टीमें आने वाली थीं। आरव ने भी भाग लेने की ठानी, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी उम्र की टीम में नाम लिखाने के लिए फीस देनी पड़ती थी, 105 रुपए। उसके घर में तो महीने का राशन भी मुश्किल से आता था। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो सुबह अखबार बांटने लगा, दोपहर में खेतों में मजदूरी करता और रात को अभ्यास। 10 दिन में उसने 150 रुपये इकट्ठे किए और टीम में शामिल हो गया। मैच का दिन आया। बारिश हो रही थी, मैदान कीचड़ से भरा था और आरव के पास आज भी जूते नहीं थे। लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मैच शुरू हुआ। सभी खिलाड़ी स्लिप कर रहे थे, लेकिन आरव नंगे पांव कीचड़ में ऐसे दौड़ रहा था जैसे वही उसका असली मैदान हो। आखिरी मिनट में आरव ने एक शानदार गोल किया और उसकी टीम जीत गई। गांव के लोग जो उसे कभी मजाक समझते थे, अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शहर के कोच की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने आरव को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास असली टैलेंट है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी अकादमी में ट्रेनिंग दूंगा। अब आरव की जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। शहर की अकादमी में सबके पास ब्रांडेड जूते, अच्छे कपड़े और स्मार्टफोन थे, और आरव के पास सिर्फ मेहनत। वहां भी उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचता और सबसे आखिरी में लौटता। उसने मैदान को अपना मंदिर बना लिया था। 3 साल बीत गए। आरव हर टूर्नामेंट में अपनी मेहनत से चमकता रहा और फिर एक दिन उसे भारत की अंडर 19 फुटबॉल टीम में चुन लिया गया। अब वही लोग जो कहते थे क्या करेगा फुटबॉल खेलकर, आज उसके घर के बाहर फोटो खिंचवाने आ रहे थे। आज आरव देश के लिए खेलता है, गरीब बच्चों के लिए अकादमी चलाता है और हर स्टेडियम में उसका नाम गूंजता है। कई बार लोगों ने कहा था, तू ये नहीं कर सकता, तेरे हालात तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, इतने बड़े सपने मत देख, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आरव ने कभी भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने सीखा था, अगर सपनों को जीना है तो हालातों से लड़ना होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी का मजाक, आपकी आर्थिक स्थिति या असफलता आपको यह यकीन न दिला पाए कि आप कुछ नहीं कर सकते। काबिलियत किसी के कपड़ों, जूतों या मोबाइल से नहीं मापी जाती। वो तो आपकी सोच, मेहनत और धैर्य से बनती है। अगर आरव जैसे हालातों में भी कोई लड़का हार नहीं मानता, तो हम और आप, जिनके पास कई सुविधाएं हैं, हम क्यों पीछे रहे? याद रखिए दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो उनके पीछे तब तक दौड़ते हैं जब तक वो हकीकत न बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है, बड़ा या छोटा, उसे पकड़ कर रखो। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, सपनों का पीछा करना मत छोड़ो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।